अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट इकबाल इंटरनेशनल लॉ से। आज के जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है प्राइवेट पार्टीशन। देखिए प्राइवेट पार्टीशन क्या होती है, यानी कि को ओनर के दरमियान शरीक जो प्रॉपर्टी हैं, को ओनर जो है उनके दरमियान खानगी तकसीम प्राइवेट तरीके से, जिसे हर एक को अपने मफाद की इनफरादी मलकियत मिलेगी, उसको हम कहते हैं ये प्राइवेट पार्टीशन है। यानी अगर ये पार्टीशन प्राइवेटली तौर पर खानगी तरीके से अपने तौर पर जो उसके को ओनर हैं वो अपने तौर पर जो पार्टीशन करेंगे उसको खाएंगे, ये प्राइवेट पार्टीशन है। कोर्ट में जाए बगैर, यानी कोर्ट में केस फाइल किए बगैर अगर जितने को ओनर हैं किसी बात पर मुतफिक हो जाते हैं, इत्तेफाक करते हैं और उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन होती है, तकसीम होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्राइवेट पार्टीशन होगी। यानी कि पार्टीशन डीड बनाया जा सकता है। पार्टीशन डीड के जरिए उस पर स्टैम्प ड्यूटी होगी और इस पर रजिस्ट्रेशन फीस भी लागू होगी। उसके तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसकी पार्टीशन डीड के साथ। जितने भी उसमें को ओनर हैं सब इस चीज पर इत्तेफाक करेंगे, हम इसकी पार्टीशन करें, किसके जमीन किसका प्लाट किसको मिलेगा, किसका क्या मिलेगा। ये कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो विरासती प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जॉइंट ओनर होते हैं, को ओनर होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा उसमें ओनर होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को अगर हम पार्टीशन कराना चाहते हैं तो एक तो तरीका है ये प्राइवेट पार्टीशन जिसमें सारे राजी होती हैं। देखिए अंडर सेक्शन 147 है वेस्ट पाकिस्तान रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक जो जॉइंट मालकान के दरमियान ये पार्टीशन होगी, तो प्राइवेट पार्टीशन के बाद रेवेन्यू ऑफिसर से याद रखना उसकी अफर्मेशन कराना जरूरी है। अंडर सेक्शन 143, 144, 5, 6 इसका तरीकेकार दिया गया है। 146, 147 जो है इसका अफर्मेशन है। रेवेन्यू ऑफिसर इसकी जब तक अफर्मेशन नहीं देगा, चाहे वो पार्टीशन प्राइवेट है या फिर रेवेन्यू बोर्ड के थ्रू हम कर रहे हैं, तो उस दोनों सूरतों में रेवेन्यू ऑफिसर की इसमें अफर्मेशन जरूरी है। जब तक वो अफर्मेशन उस पार्टीशन की नहीं करेंगे उस वक्त तक वो लागू नहीं होगी। जब वो मुतमैन होगा, रेवेन्यू ऑफिसर मुतमैन होगा तो फर्दर वो उस हमारे मैटर को प्रोसीड करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर उसको इफेक्टिवनेस स्टार्ट होगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी अफर्म करेगा। अगरचे ये पार्टीशन जो है प्राइवेट भी क्यों नहीं होती, चाहे वो प्राइवेट होती है या रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू होती है, उसकी रजामंदी से हमारे जितने हिस्सेदार उनकी रजामंदी से हो या ना हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर अपना तरीकेकार अपनाएगा और उसके मुताबिक पार्टीशन की जो इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत जरूरी इम्प्लीमेंटेशन अफर्मेशन करेगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए होगी, और खाली अगर हम उसकी म्यूटेशन करा लेते हैं पार्टीशन डीड बनाने के बाद तो वो काफी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें रेवेन्यू ऑफिसर से, रेवेन्यू बोर्ड से उसकी जो है वो कराना भी, उसके अफर्मेशन कराना भी बहुत जरूरी होगी। रेवेन्यू ऑफिसर की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारी प्राइवेट पार्टीशन है वो सफिशिएंट नहीं होगी, कि अगर हम कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब तक देखें, उसके लिए ये कहा गया है कि वो जरूरी है हम उसकी अफर्मेशन जरूरी करेंगे। रूलिंग है PLD 2012 पेशावर पेज 151 है, डबल बेंच की है, उसमें यही कहा गया है। अब पंजाब के अलहदा भी कानून पंजाब पार्टीशन रिमूवल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 है, और इसके अलावा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है एक्ट 2010, ये हर एक का सूबे का अलग अलग बयान किया गया है। अब अगर हम पंजाब रेवेन्यू प्रॉपर्टी बोर्ड की बात करते हैं तो उसके साथ अंडर सेक्शन 4 के तहत पार्टीशन का केस कोई भी करना अगर चाहे तो केस कर सकता है, और 13 के साथ उसके सेटलमेंट भी हो सकते हैं, कोर्ट उसका रेफरी भी मुकर्रर करता है, और फिर ऑप्शन जो भी होंगे उसके मुताबिक उसकी पार्टीशन कर दी जाएगी। तो पार्टीशन जो अगर प्राइवेट तरीके से अगर हम करते हैं, यानी अगर जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने भी को ओनर हैं, किसी चीज पर अगर मुत्तफिक होते हैं, इत्तेफाक करते हैं, तो उसके लिए हम एक डीड बनाएंगे, पार्टीशन का डीड बनाएंगे, सबको रजिस्टर का अपीयर होना है। उस तरीके से जो प्रॉपर्टी की, यानी वो प्रॉपर्टी एंसेस्टर थी जिसमें जॉइंट ओनर थी, उसकी जो पार्टीशन होगी उसको हम कहते हैं ये प्राइवेट पार्टीशन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।